नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदा प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। नमस्ते, मैं विकास। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चतुर्थ सर्ग बालकांड का पाठ करने वाला हूँ। इससे पहले हमने तृतीय सर्ग में देखा वाल्मीकि मुनि द्वारा रामायण काव्य में निबद्ध विषयों का संक्षेप से उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि श्री नारद जी के मुख से राम जी के बारे में, राम जी की कथा सुनने के पश्चात वाल्मीकि जी ने अपने योग धर्म से, अपनी साधना के बल पर और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के बल पर और उनकी प्रेरणा के अनुसार श्री राम जी के और उनसे संबंधित जो लोग थे उन सब के विषय में, उनके हंसने बोलने पे, उनके चरित्र पे, उनके कार्य पे उन्होंने अपनी साधना के बल पर पूर्ण उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया और उसके बाद उन्होंने रामायण से संबंधित एक महाकाव्य की रचना की, जिसे हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहते हैं। और इसमें रामायण का, श्री राम जी का वनवास क्यों हुआ और उन्होंने वन में जाने के बाद कौन कौन सी लीलाएं की, रावण को उन्होंने कैसे समाप्त किया और माता सीता को वो कैसे लेके आए और उसके बाद उन्होंने उनका फिर से त्याग कर दिया, इन सब के बारे में बताया गया है। तो शुरू करते हैं चतुर्थ सर्ग। चतुर्थः सर्ग, बालकांड का चतुर्थ सर्ग। महर्षि वाल्मीकि का 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण काव्य का निर्माण करके उसे लव कुश को पढ़ाना, मुनि मंडली में रामायण गान करके लव और कुश का प्रशंसित होना तथा अयोध्या में श्री राम द्वारा सम्मानित हो उन दोनों का राम दरबार में रामायण गान सुनाना। प्राप्त राजस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषिः चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पद मर्थवम। श्री रामचंद्र जी ने जब वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने उनके संपूर्ण चरित्र के आधार पर विचित्र पद और अर्थ से युक्त रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। चतुर्विंशतिसहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषिः तथा सर्गशतान् पंचषट्काण्डानि तथोत्तरम्। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग तथा उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। कृत्वा तु तन्महाप्राज्ञः सभविष्यं सहोत्तरम् चिन्तयामास को नुवेतत् प्रज्ञादिति प्रभुः। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तस्य चिन्तयमानस्य महर्षेर्भावितात्मनः अगृहीतां ततः पादौ मुनिवेशौ कुशीलवौ। शुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनिवेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वरसंपन्नो ददर्शाश्रमवासिनः स तु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो वेदो
पब्रह्मणार्थाय तावाग्राह्यत प्रभुः काव्यम रामायणं कृतसरं सीतायाश्चरितं महत् पौलस्त्यवधमित्येवं चकार चरितवृतः। राजकुमार कुश और लव दोनों भाई धर्म के ज्ञाता और यशस्वी थे। उनका स्वर बड़ा ही मधुर था और वे मुनि के आश्रम पर ही रहते थे। उनकी धारणा शक्ति अद्भुत थी और वे दोनों ही वेदों में पारंगत हो चुके थे। भगवान वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम पौलस्त्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन करवाया। पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिर्वितरम् पाठ्ये गेये च मधुरं प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितं जातिभिः सप्तभियुक्तं तन्त्रीलय समन्वितं रसैः श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानकैः वीरादिभिरसैर्युक्तं काव्येमेतदगायताम्। यह महाकाव्य पढ़ने और गाने में भी मधुर, द्रुत, मध्य और विलंबित, इन तीनों गतियों से अन्वित, षड्ज आदि सातों स्वरों से युक्त, वीणा बजाकर स्वर गाने योग्य तथा श्रृंगार करुण हास्य रौद्र भयानक तथा वीर आदि सभी रसों से अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और लव उस महाकाव्य को पढ़कर उसका गान करने लगे। तो भू गांधर्व तत्वज्ञ स्थान मूर्छन कोविदो भ्रातरो स्वर संपन्नो गंधर्वाविव रूपिणो। वे दोनों भाई गांधर्व विद्या अर्थात संगीत शास्त्र के तत्वज्ञ, स्थान स्थान शब्द से यहाँ मंद्र, मध्यम और तार रूप त्रिविध स्वरों की उत्पत्ति का स्थान बताया गया है, और मूर्छना के अर्थात जहाँ स्वर पूर्ण होते हैं उस स्थान को मूर्छना कहते हैं। जानकार मधुर स्वर से संपन्न तथा गंधर्वों के समान मनोहर रूप वाले थे। रूप लक्षण संपन्नो मधुर स्वर भाषिणो बिंबादिवोत्थितो बिंबो रामदेहा तथा परो। सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनकी सहज संपत्ति थे। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं, वही उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम ही प्रतीत होते थे। तो राजपुत्रो कात्सर्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमं वाचोवधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितो ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे यथोपदेशं तत्त्वज्ञो जगतुः सुसमाहितो। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जिह्वाग्र कर लिया था, और जब कभी ऋषियों, ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायण का गान किया करते थे। महात्मानो महाभागो सर्वलक्षण लक्षितो तो कदाचित समेतानां ऋषीणां भावितात्मनां मध्ये सभं समीपस्थाविदं काव्यं गायतां
तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः साधु साध्वती तावुचुः परम विस्मयमागताः ते प्रीत मनसः सर्वे मुनियो धर्मवत्सलाः। एक दिन की बात है, बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। उन्होंने बीच सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं। वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रशंसुः प्रशस्तव्यो गायमानो कुशीलवो अहो गीतस्य माधुर्यं श्लोकानां च अवशेषतः। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे, इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। अहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। चिरनिवृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितं प्रविश्य तावुभौ सुष्ठु तथा भाव गायताम् सहितो मधुरम रक्तम संपन्नम स्वर संपदा। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वो पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष सी दिखाई देने लगती हैं, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। एवं प्रशस्यमानो तो तपः श्लाघैर्महर्षिभिः संरक्ततरमत्यर्थं मधुरं तावगायताम्। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। प्रीतः कश्चिन्मुनिस्ताभ्यां संसितः कलशं ददौ प्रसन्नो वल्कलं कश्चिद् ददौ ताभ्यां महायशाः। अन्यः कृष्णाजिनमादाद यज्ञसूत्रं तथा परः। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने माला मृगचर्म भेंट किया, किसी ने काला मृगचर्म भेंट किया, तो किसी ने यज्ञोपवीत। कश्चित् कमण्डलम् प्रादान्मोज्जीमन्यो महामुनिः वृषीमन्यस्तदा प्रादात् कौपीनमपरो मुनिः ताभ्यां ददौ तदा हृष्टः कुठारमपरो मुनिः काषायमपरो वस्त्रं चीरमन्यं ददौ मुनिः। एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुज्ज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपीन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। जटाबंधन मन्यस्तु काष्ठरंजुम मुदान्वितः यज्ञ भाण्ड मृषिः कश्चित् काष्ठभारं तथा परः औदुम्बरीं वृषीमन्यः स्वस्ति केचित् तदा वदन् आयुष्यं परे प्राहुर्मुदा तत्र महर्षयः ददुश्चैवं वरान् सर्वे मुनयः सत्यवादिनः। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी तो किसी ने समिधा बांध कर लाने के लिए डोरी प्रदान की।
एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया तो दूसरे ने काष्ठ भार समर्पित किया, किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीठा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना संप्रकीर्तितं परम कविनामाधारं समाप्तं च यथाक्रमम्। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। अभिगीतमिदं गीतं सर्वगीतिषु कोविदो आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वश्रुति मनोहरम। संपूर्ण गानों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों बड़े सुंदर ढंग से इसका गान करते हो। प्रशस्यमानो सर्वत्र कदाचित् तत्र गायको रथ्यासु राजमार्गेषु ददर्श भर्ताग्रजः स्ववेश्म चानीय ततो भ्रातरो स कुशीलवो पूजयामास पूजार्हो रामः शत्रु निबर्हणः आसीनः काञ्चने दिव्ये स च सिंहासने प्रभुः उपापविष्टः सचिवे भ्रातृभिश्च समन्वितः दृष्ट्वा तु रूपसम्पन्नो विनीतो भ्रातरा भुवः उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्नं भरतं तथा श्रूयतामेतदाख्यानमनयोर्देववर्चसोः विचित्रार्थपदं सम्यग्गायको समुचोदयत। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सबके साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यूं कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। तो चापी मधुरम रक्तम स्वचित्तायतनिः स्वनम तंत्रीलय वदथ्यम विश्रुतार्थम गायताम ह्यादयत सर्वगात्राणि मनांसि हृदयानि च श्रोताशय सुखम गेयम तदबभो जन संसदे। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सबके मन और आत्मा में आनंद की तरंगें उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबकी श्रवण इंद्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। इमो मुनि पार्थिव लक्षान्वितो कुशीलवो चैव महातपस्विनो समापि तद्भूतिकरं प्रचक्षते महानुभावं चरितं निबोधत। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। जिस चरित्र का
प्रबंध काव्य का गान करते हैं वह शब्दालंकार उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। ततस्तु तो राम वचः प्रचोदिता वगायतां मार्ग विधान संपदा स चापि रामः परिषद्गतः शनैर्बुभुषयासक्तमना बभूव। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान मार्ग मार्ग विधान का अर्थ है यह गान दो प्रकार के होते हैं, मार्ग और देशी। भिन्न भिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गान को देशी कहते हैं और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार, कुश और लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी रीति से गा रहे थे। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे चतुर्थः सर्गः। नमस्ते, जय श्री राम।